हाजिर हूं मैं राजीव। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु और केरल की शानदार सफलता के बाद कर्नाटक पहुंची तो वहां भी उसका जोरदार स्वागत किया गया। राहुल गांधी ने भी नगाड़ा बजाकर ऐलान कर दिया कि बीजेपी शासित इस राज्य में कांग्रेस आ चुकी है। राहुल गांधी ने साफ साफ कहा कि लोकतंत्र में अनेक संस्थान हैं, मीडिया और संसद भी हैं, लेकिन ये सब विपक्ष के लिए चुप हैं। मीडिया हमारा नहीं सुनता। इन हालात में हमारे पास मात्र एक ही विकल्प है, भारत जोड़ो यात्रा। इसे कोई नहीं रोक सकता क्योंकि ये देश का मार्च है। राहुल गांधी ने आज कहा है कि ये भारत की यात्रा है और देश की जनता की आवाज़ सुनने के लिए भी ये निकाली जा रही है, जिसे कोई दबा नहीं सकता। इस यात्रा में राहुल गांधी जिस तरह लोगों से मिल रहे हैं और उनके मन की बातें सुन रहे हैं, उससे ये नज़र भी आ रहा है कि वाकई जनता की आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता। मीडिया और सरकार लोगों की आवाज़ को भले इग्नोर करे, लेकिन राहुल गांधी उसे सुन रहे हैं और लोगों के दर्द को महसूस कर रहे हैं। कोरोना काल में अनाथ हुई एक बच्ची से राहुल गांधी ने जिस तरह मुलाकात की, उसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। एक लंबे वक्त के बाद लोग महसूस कर रहे हैं कि इस देश में कोई ऐसा राजनेता है जो उनके बीच उनकी तरह रह सकता है, उनकी बात सुन सकता है। राहुल गांधी की ये खूबी कांग्रेस को भी मजबूत करने का काम कर रही है। आज कर्नाटक में राहुल गांधी की यात्रा में एक युवक कांग्रेस कार्यकर्ता ने पेसीएम वाली टी शर्ट पहन रखी थी, जिस पर पुलिस ने उसके साथ बदसलूकी की और इस पर कांग्रेस ने भी पुलिस को कह दिया कि 6 महीने बाद वही सत्ता में लौटने वाली है। ज़रा इस विजुअल को फुल स्क्रीन लेकर के आइए। इसी की बात मैं कर रहा हूं। जो विजुअल आप राइट साइड में देख रहे हैं, ये पेसीएम, आजकल कर्नाटक में पेसीएम जो है वो बहुत चर्चा में है। पेटीएम नहीं दोस्तों, पेसीएम, चीफ मिनिस्टर। तो ये क्यों है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आप देखिए कि एक टी शर्ट से कितनी आपत्ति है पुलिस को, वहाँ की प्रशासन, वहाँ की सरकार को, वहाँ के प्रशासन को। ये साफ दिखाई दे रहा है जब एक युवक कांग्रेस नेता को, कार्यकर्ता को इस टी शर्ट को उतारने के लिए कहा जा रहा है और पीछे से एक पुलिसकर्मी जो है उसे मुक्का मार रहा है। ये कर्नाटक में चल रहा है इस यात्रा के दौरान। ऐसे भी तमिलनाडु के बाद जब केरल ये यात्रा पहुंची थी, भारत जोड़ो यात्रा, तो एक फ्रेंडली मैच चल रहा था। लेकिन कर्नाटक में पहुंचने के बाद चिर प्रतिद्वंदी बीजेपी जो है वो यहाँ शासन में है और बीजेपी और कांग्रेस के बीच यहाँ पर 50-50 नहीं बल्कि 20-20 का मैच चल रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि पिछली दफ़ा कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस और जेडीएस की सरकार को गिराकर बीजेपी वहाँ सरकार पर काबिज हुई थी, सत्ता पर काबिज हुई थी। और येदुरप्पा साहब जो चीफ मिनिस्टर थे, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा और वो आउट हुए। उसके बाद की कहानी आप सब जानते हैं। लेकिन अगले 6 महीने में, अप्रैल के महीने में, 2023 अप्रैल में चुनाव होना है कर्नाटक में। और उससे पहले कांग्रेस कह रही है कि पुलिस वालों आप सावधान हो जाओ, 6 महीने बाद हम ही आ रहे हैं। तो आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले कर्नाटक के सीएम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए पेसीएम के पोस्टर लगाए गए थे और अब भारत जोड़ो यात्रा में भी भ्रष्टाचार के खिलाफ माहौल बनाया गया, जो बीजेपी शासित राज्य यानी कर्नाटक की पुलिस को ये नागवार गुजरा है। दरअसल ये सब बीजेपी की बौखलाहट है जो हार के डर से नजर आ रही है। कर्नाटक में बीजेपी के पैर पहले से ही उखड़ रहे हैं और अब राहुल गांधी 21 दिनों तक, जी हाँ पूरे 21 दिनों तक इस राज्य में रहेंगे तो क्या हाल होगा बीजेपी का, ये समझा जा सकता है। तो आज न्यूज़ पॉइंट में इसी पर चर्चा करेंगे दोस्तों कि आने वाले 21 दिनों में जो कुछ होगा वो तो ठीक है, लेकिन राहुल गांधी ने जो जोरदार झटका दिया है अपनी एंट्री के साथ साथ, नगाड़ा बजा करके, डंका बजा करके, वो सब भी समझेंगे और क्या कारण है कि बीजेपी इस राज्य में घबराई हुई दिखाई दे रही है, ये सब समझेंगे। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने जब चर्चा की, ये देखिए नगाड़ा बजा रहे हैं राहुल गांधी। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ इनके दोनों नेता, सिद्धारमैया भी और इधर डीके शिव कुमार भी, ये दोनों नेता भी साथ साथ हैं। इन दोनों के बीच भी खींचतान बनी रहती है, लेकिन माना जा रहा है कि इस यात्रा के दौरान दोनों साथ साथ रहेंगे। आइए ज़रा सुनते हैं राहुल गांधी को, जो कुछ कह रहे थे संबोधित करते हुए जनता को, वो ज़रा सुन लेते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि राहुल गांधी ने बीजेपी को इस राज्य में कैसे दिया है जोरदार झटका। आइए सुनते हैं राहुल गांधी को।
इस यात्रा में आपको नफरत, हिंसा, ये चीजें नहीं दिखाई देंगी। हर धर्म के लोग, हर जात के लोग, हर भाषा बोलने वाले लोग एक साथ इस यात्रा में चलते हैं। भीड़ में धक्का लगता है, कोई गिरता है, सब लोग उसको उठाते हैं, मदद करते हैं। कोई ये सवाल नहीं पूछता कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम कौन सी भाषा बोलते हो, तुम्हारी जात क्या है, ये सवाल नहीं पूछते, एकदम मदद कर देते हैं। यही हमारा प्यारा हिंदुस्तान है, शांति का हिंदुस्तान, भाईचारे का हिंदुस्तान। और ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा चलेगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। कोई शक्ति इस पद यात्रा को नहीं रोक सकती, क्योंकि यह पद यात्रा हिंदुस्तान की आवाज है। हम चलते हैं, 6, 7, 8 घंटे चलते हैं, सुबह से शाम चलते हैं। और इस पदयात्रा में हमसे लोग मिलकर हमें उनका दर्द बताते हैं, बेरोजगारी के बारे में बताते हैं, महंगाई के बारे में बताते हैं, किसानों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है उसके बारे में बताते हैं, पीएसयूज को जो प्राइवेटाइज करा जा रहा है उसके बारे में बताते हैं। पूरा हिंदुस्तान अपना दर्द, अपना दुख इस यात्रा को बताता है। तो सुन रहे थे आप, पूरा हिंदुस्तान अपना दुख, अपना दर्द इस यात्रा के दौरान बता रहा है। ये वाजिब है कि राहुल गांधी जब इस पदयात्रा में साथ साथ चल रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, 550 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा हो चुकी है। और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बहुत सारी तस्वीरें ऐसी आई हैं जिन तस्वीरों को देखकर लगता है कि सचमुच हिंदुस्तान में सियासत के रंग को, रूप को, चरित्र को बदला जा सकता है। और जब ये बदलते हुए धरातल पर यानी सड़कों पे दिखाई दे रहा है, तो क्या ये जोरदार झटका है बीजेपी के लिए? आइए समझेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं, आगे बढ़ें, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आइए ज़रा स्क्रीन पर ले आइए हमारे तमाम साथियों को। इस वक्त 3 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। आज पहली बार एक वरिष्ठ साथी, वरिष्ठ पत्रकार, 30 साल से लंबा उनका अनुभव टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के साथ टाइम्स ऑफ इंडिया बेंगलुरु में सीनियर एडिटर के रूप में रहे शिरीष कोयाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधे बेंगलुरु से। आपका स्वागत करता हूं शिरीष जी। इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आप सब भली भांति परिचित हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में जुड़ते हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका प्रोफेसर स्वामी। हमारे साथ डॉक्टर दीपक पाचपोर जी जुड़े हुए हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, आपका भी स्वागत है। और थोड़ी देर बाद 2 और साथी जुड़ेंगे, उन सबका भी स्वागत करूंगा। और आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं, आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। राहुल गांधी ने बीजेपी को दिया जोरदार झटका, लिख रहे हैं हम, कह रहे हैं क्या झटका है ये समझने की कोशिश करेंगे इस पूरे कार्यक्रम के दौरान, क्योंकि केरल तो फ्रेंडली मैच जैसे